हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैंने आपको गुडविल के टॉपिक करा रही हूँ। गुडविल के टॉपिक में मैं आज आपको कैपिटलाइजेशन मेथड कराऊंगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। चलिए, गुडविल के बारे में मैंने पहले ही बताया है। इसमें मैं करा रही हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे पूंजीकरण विधि कहते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का सूत्र है, फॉर्मूला है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। ये तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसका दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से यदि हमें निकालना है तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें और इसमें फॉर्मूले में केवल यही अंतर है कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है, इसमें नहीं लगता, वरना दोनों फॉर्मूले सेम से हैं। अब मैं क्वेश्चन के जरिए इसको आपको बताती हूँ। निम्नलिखित सूचना से पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति निकालिए। सामान्य प्रत्याय दर 10%, 3 वर्षों के औसत लाभ 39,000 औसत विनियोजित पूंजी 3 लाख है। तो इसमें हमें गुडविल निकालनी है पूंजीकरण विधि से। इसको इंग्लिश में फाइंड आउट गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 39,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 lakhs इसमें दे रखा है। अब इसमें हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट 3 years का निकला हुआ है 39,000 39,000। यहाँ हम 39,000 रख देंगे, गुना 100 आपको लगाना ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रत्याय दर कितनी है 10%, तो 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है 3 है। आपके 0 से 0 गए तो कितना आ गया 3,90,000 आपका ये आ गया। 3 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दे ही रखी है निकली हुई। इसमें 3,90,000 में से 3 लाख गए तो 90,000 आपका गुडविल का आंसर आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब यही क्वेश्चन मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करके बताती हूँ। सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, कल भी बताया था मैंने आपको, इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी दे रखी है पूंजी 3 लाख। 3 लाख आपकी कैपिटल दे रखी है इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10 अपॉन 100 तो कितना आ गया 30,000। अब आपका सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट बराबर
सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है इसमें दे ही रखा है 39,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 9,000 या 9,000 आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। बस आपको फॉर्मूला रखना है। सुपर प्रॉफिट कितना था आपका 9,000 गुना 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 90,000 आपकी गुडविल आ गई। इसमें आंसर सेम आएगा। बस अगर आपको कुछ नहीं क्या रखा क्वेश्चन में, केवल गुडविल निकालने के लिए कहा, तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना, क्योंकि ये शॉर्ट में हो जाता है, टाइम कम लेता है। और सुपर प्रॉफिट में आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है। आंसर दोनों में ही एक आता है। अब मैं सबकी पहचान बताती हूँ आपकी, कि क्वेश्चन में आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो आपका ध्यान रखिए कि इसमें आपकी परसेंटेज नहीं दी होगी। क्वेश्चन में यदि परसेंटेज नहीं दे रखी है, आपका आपका जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखा है, तो आप किससे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट से। इसमें क्या दिया हुआ होगा आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा, वो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलेगा। दूसरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी। जिस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें हैं ना, वो आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली जाएगी। तीसरा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता। जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, तो वो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना बिल्कुल। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, तो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है।